R1 is equal to 4, R2 is equal to चलो यही था। वैल्यूज चेक कर लेना। 5 माइक्रोफैरेड, 6 ओम, 2 ओम, 2 वोल्ट, 6 वोल्ट, 4 ओम, 3 ओम, 3 वोल्ट। ठीक है, यही था। निकालने क्या बोला इसमें? करंट किसमें बोला है? वही पड़ेगा। किसमें करंट निकालने बोला है? R3 कहाँ पे? 4 पे। मतलब ये नहीं 3 है ओनली। करेक्ट, देख लेना एक बार, देख लेना 3 है यहाँ पे ना। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस निकालने बोला, करंट निकालने बोला। इसमें मेन करंट कितना आ रहा है? चलो चलो सबसे पहले जब ऐसा सर्किट देता है ना, नाम दे दो A B C D E F G और साथ में हो गया H। जब ऐसा सर्किट देगा ना, आप एक बैटरी को पकड़ो जो हायर बैटरी होगा, ठीक है, तो इसमें करंट ऐसा फ्लो होगा। इस पूरे को मैं क्या ले लिया? I1। क्या ले लिया? I1। ठीक, ऐसे पूरा करंट I1। याद रखना, ऐसे सर्किट को बनाने के लिए सबसे सिंपल जो फंडा है वो बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्लास से निकलने का उसको एक एक दे देना, क्योंकि ये टॉपिक छूट जाता ना अभी तो बहुत सारा क्वेश्चन तुम्हारा छूट जाता। ठीक है, क्यों पूछ? क्योंकि अभी तक ना तुम ऐसा सर्किट अभी पढ़े नहीं हो। याद रखना, ऐसा जब कॉम्प्लेक्स सर्किट आता है ना, जो कैपेसिटर होता है उसको हम लोग स्टडी फॉर्म में ले लेते हैं कि उसमें करंट फ्लो हो ही नहीं रहा। समझ में आ रहा? ये एग्जेप्शन नहीं है, ये एक तरीका क्वेश्चन को बनाने का। ठीक, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमेशा क्या करना, जो कैपेसिटर वाला जो पार्ट है ना, उसको ये अज्यूम करना है कि वो क्या है, स्टडी फॉर्म में। हाँ, स्टडी फॉर्म में। ठीक है, तभी जाके आगे की कहानी क्लियर होगा, नहीं तो आगे क्लियर नहीं होगा। अब मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ जितने भी क्वेश्चंस आएंगे मैक्सिमम तरीका यही है। ठीक है, तो अब अगर मैं एग्जेप्शन ले लेता हूँ कि भैया ये सर्किट में स्टडी करंट है ही नहीं, तो आप अपने दिमाग में ये बैठा के रख लेना कि ये वाला सर्किट यहाँ पे वर्क कर ही नहीं रहा भाई। मतलब करंट यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो ही नहीं रहा, मतलब ये इस सर्किट का पार्ट ही नहीं है। ये आप मान के चलोगे हमेशा। जब भी कैपेसिटर कॉम्प्लेक्स सर्किट आता है तो हम ऐसे ही लेके चलते हैं। स्टडी करंट वाला जो पार्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा मैं इसका इंपॉर्टेंट, आज स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन भागने के चक्कर में ऐसा ना हो कि क्वेश्चन का और कॉन्सेप्ट दोनों छूट जाए। समझ में? ठीक, तो अब सबसे पहले अगर मैं इस पार्ट को नहीं लेता हूं तो मुझे पता चला कि ये तो पूरा सिंगल पार्ट है और सिंगल पार्ट में सिंगल करंट है। नहीं समझ में? अब ये पॉजिटिव है तो मान लो कि यहां से भी अगर कोई करंट पास हो रहा होगा, यहां से भी अगर कोई करंट पास हो रहा है, उस करंट को मैंने क्या दे दिया? I2। तो ये पूरा सिंगल ब्रांच है, तो यहां पे भी I2 होगा कि कुछ और होगा? ये बताएगा। यहां पे भी I2 होगा, कुछ और होगा? क्यों? ये कनेक्ट नहीं है क्या? तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा क्या? याद रखना, उसको कंसीडर नहीं करना है। तो ये पूरे में सेम करंट फ्लो होगा। लेकिन अब ये समझ में आया कि ये भी डाउन, ये अप, तो दोनों मिला के यहाँ पे क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2।
समझ में? समझ में नहीं आया? बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं केवीएल यूज करूंगा बी सी डी एच बी में, ठीक है। नहीं आया समझ में? तो इसको ना साइड में लिख लेना। आरसी सर्किट में मैक्सिमम जो कैपेसिटर वाला रहता है उसको अपन स्टडी फॉर्म अज्यूम करके चलते। ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ध्यान रखना, ठीक। तो आप क्या लिखेंगे? एट लूप किसमें? बी सी डी एच बी अपन क्या लगा रहे हैं? केवीएल। यार अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा तो दिख ही रहा ना 6 वोल्ट। आगे आया प्लस और ये क्या हो गया? माइनस। तो कितना हो गया? -4 I1 प्लस I2 0 हो गया ना। तो ये क्या होगा? 4 I1 प्लस I2 6 कितना हो गया? 2 I1 2 I2 3 इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट है क्या? एक मेरा मेन काम क्या है? इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू के लिए क्या चाहिए? I1 प्लस I2 चाहिए। तो अब यहाँ पे एक और लूप दिख रहा है आपको, तो लूप क्या लेके चल रहे हैं? अगेन लूप डी डी एच जी एफ ई क्या लेके चल रहे हैं? डी एच जी एफ ई। फिर से क्या लगा रहे हैं? जब केवीएल लगाओगे ना तो आप करंट यहां से फ्लो कर रहे हो ऐसे, -4 I1 प्लस I2 -2 I2 +2 +3 I2 सॉरी -3 I2 इज इक्वल टू 0। नहीं समझ में अभिनव? डाउट है कहीं पे? देखो अब ये अंदर जाएगा अभिनव तो कितना होगा? -4 I1 -4 I2 -2 I2 5 -3 I2 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना होगा? -4 I1 -7 I2 7 नहीं रही 9 I2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा? 4 I1 9 I2 इज इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर 2। उससे पहले का इक्वेशन था ना 4 वाले रख लेना इसमें, 4 I1 4 I2 और साथ में कितना हो जाएगा? 6, उसको ले आओ। 4 I1 4 I2 6 इक्वेशन नंबर 1 चेंज कर लो, कैंसिल। कितना बचा? यहाँ पे बचा 5 I2 -1, तो I2 इज इक्वल टू -1/5। कोई दिक्कत? I2 निकल गया। I2 से फिर मैं क्या निकालूंगा? I1। तो अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 कितना हो जाएगा? 2 I1 2 I2 इज इक्वल टू 6। 4 वाले में 6 था, 3। तो क्या था? I1 का वैल्यू कितना था? -I2 का था 1/5। 2 I1 2 तो 2 I1 17/5 I1 इज इक्वल टू 17/10 हो गया। वी हैव टू फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ क्यू। इस वाले ब्रांच का करंट बोलना है। I1 का वैल्यू 17/10 -1/5। साइन यूज करना, याद रखना, इस बात को नोट रख लेना। कई लोग क्या करते हैं यार, वो तो डायरेक्शन को डिफाइन करता है, कैसे नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है।
I इज इक्वल टू 17/10 माइनस 1/5, I इज इक्वल टू 17 माइनस 2/10 तो 15/10 1.5 एम्पियर। समझ में? सेकेंड एक और चीज़ पूछा हुआ था। सेकेंड, अब देखो बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैं कैसे बोल दिया तू। ठीक है, आज मैं बढ़ जाता तो फिर हो जाता कल्याण। फिर बोल, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। इस कैपेसिटर में एनर्जी कितना स्टोर्ड है, अब इसको हमको निकालना है। ये जरूरी नहीं कि करंट फ्लो होगा तभी एनर्जी स्टोर होगा, ऑलरेडी स्टोर हो सकता है। जैसे कि सिलेंड्रिकल जो कैपेसिटर हम घर वगैरह में यूज़ करते हैं फैन में, उसको निकालना और इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगाना, लगाने के बाद जब आप निकाल दोगे तब भी उसमें स्टोर रहता है। जरूरी नहीं कि करंट उससे फ्लो होगा तभी स्टोर होगा। समझ में आया? तो इसमें क्या होगा, स्टोर्ड है। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए मैं एक शॉर्ट सर्किट यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब इस पूरे को भूल जाओ, तो अगेन मैं इस इतने से पार्ट को याद कर लो। क्या बोल भाई, क्वेश्चन में क्या पूछा, जल्दी बोलना जरा जल्दी। अब इस पार्ट को तो कंसीडर ही नहीं किया तो कैसे कैपेसिटर का तो जीरो ले ले फिर। समझ में? हमने किस लिए लिया, हमको सर्किट को सॉल्व करना था। ठीक है, वो पार्ट है इसका। ठीक है, देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचने की बात है। ये एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट है ना, ये वेरी करेगा करंट को, कभी करंट फ्लो करेगा कभी फ्लो नहीं करेगा। स्टडी करंट भी हो सकता है, ओपन सर्किट भी हो सकता है, क्लोज सर्किट भी हो सकता है। कौन? कैपेसिटर। लेकिन रेजिस्टेंस की टेंडेंसी क्या होती है, वो हमेशा क्या करेगा, वो रजिस्ट करेगा ही करेगा। ऐसा तो नहीं रेजिस्टेंस फुल हो गया तो रजिस्ट करना बंद कर देगा, कैपेसिटर फुल हो गया तो चार्ज होना बंद कर सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसकी टेंडेंसी है कि नहीं है, लेकिन इसकी टेंडेंसी वैसी है क्या? समझ में आ रहा ना? दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करते हैं। क्लियर है? अब देखो क्या था, यहाँ पे एक सेल था कि बैटरी था, देखो। अच्छा, दो रजिस्टेंस साथ में था क्या? 2 वोल्ट का बैटरी था, ऐसे था ना, और यहाँ पे कितना था, फेरेड कितना है, कितना 5 माइक्रो फेरेड, और यहाँ पे 6 ओम, और ये 2 वोल्ट और 2 ओम। ठीक है, अब देखो मस्त चीज बता रहा हूँ, ध्यान समझना यार। अपने को बोला एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, इसमें कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा। एनर्जी का जो फॉर्मूला होता तुम लोग पढ़े होंगे, ½ CV² होता, रट डालो। कैपेसिटेंस पता, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस का पता नहीं है। दिमाग लगाया तो पता चला कि ये एक पॉइंट था और ये एक पॉइंट था जहां से करंट पास हो रहा था। इसका पोटेंशियल तो पता ही नहीं है क्योंकि हमने इसमें करंट फ्लो ही नहीं कराया है, लेकिन इसका पोटेंशियल हमको पता है क्योंकि इसका हमने करंट फ्लो कराया था। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके दिखाऊंगा तो ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया ना? या फिर इस लाइन को यहाँ पे भी कर सकते हो। तो हमको ये समझ में आ गया थोड़ा सा ना, मैं आपको ये कर दे रहा हूँ, थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएगा तुम्हारा। इन दोनों के लिए जो पोटेंशियल होगा, इन दोनों के लिए जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इसका होगा। होगा कि नहीं होगा? पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। अबे कुछ तो बोलो, नहीं सुना है क्या? तो इसका पोटेंशियल निकालना आसान है कि इसका आसान है? नीचे वाले का आसान है। कैसे निकालूंगा? यहाँ से चलूंगा, यहाँ तक पहुँच जाऊंगा यार। नहीं समझ? इस पॉइंट को मैं ए ले लिया, इसको बी ले लिया, एक्स और वाई ले लो, एक्स और वाई ले लिया, तो वी एक्स से स्टार्ट किया, -2 गया, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था ना। कितना करंट आता है इस ब्रांच में? 1.7 2 वोल्ट हो गया ना, प्लस 1.7 प्लस क्यों हुआ? क्योंकि जब करंट लिए थे ना, इस डायरेक्शन में लिए थे हम लोग, तो Vx और Vy का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? 2 और 3.4।
होगा ना, वी एक्स माइनस वी वाई माइनस 1.4। तो मुझे कैपेसिटेंस चाहिए, उसका टोटल वैल्यू चाहिए। तो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ सी का वैल्यू 5 माइक्रो 10⁻⁻6 और फैरेड हो गया। और साथ में क्या चलता, वी स्क्वायर, वी का वैल्यू -1.4 का स्क्वायर। तो यू इज इक्वल टू हाफ 5 10⁻⁻6 1.4 इंटू 1.4। कर लोगे, सॉल्व करो। कहानी क्लियर हो गया, समझ में आ गया, बनना चाहिए। क्या भाई, सर डायग्राम में आप इस साइड वाले कैपेसिटर को पहले कंसीडर नहीं किया करेंगे। मेरे गलत निकालो ना भाई, क्यों बताओ। I1 का वैल्यू है 17 1.7, I2 का वैल्यू कितना है। तो यहाँ पे कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I2 हो रहा था कि I1 हो रहा था, I2 हो रहा था, I1 ऊपर था, ठीक है। तो करेक्ट कर लेते हैं। हाँ तू क्या बोल रहा भाई, ओ भाई बोल। हमें डायग्राम में बोल 0.2 1/5 ना, वन पॉइंट 0.2 रे, अरे यार 1.5 ना, 1/5 ना, 1/5 को डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 0.2 आता है। तो कितना होगा 2.4। तो यहाँ पे रखना है 2.4। एकदम परफेक्ट आंसर। पॉइंट 10 आएगा, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा 12। U इज इक्वल टू 5 12 24 10⁻⁻8। कर लो, मल्टीप्लाई करो। 12 इंटू 24 डिवाइडेड हो गए यार, 24 इंटू 5 14 यही आ रहा है। एनर्जी जूल। चलो बंद रहा। हाँ अब उसका क्वेश्चन सुन लो, बोल भाई। देखो इस पार्ट को ही consider- सबके सब सुनो उसकी बात को, बोल भाई। इस पार्ट को ही कंसीडर, क्योंकि करंट नहीं लेंगे, इस तरह को तो ले सकते थे ना, स्टैटिक करंट, तो इस टाइप का भी तो ऐसे कर सकते थे ना। हाँ इस साइड भी करंट, हाँ एक मिनट, इस साइड भी करंट नहीं फ्लो हो रहा, ले सकते थे, इस साइड ही क्यों लिए, यही क्वेश्चन है ना। समझ में आता है क्वेश्चन, आंसर बता एक लाइन में, नहीं तो तेरे को बाहर कर दूंगा मैं। हाँ इसका क्वेश्चन ये है, इस साइड ही क्यों वो किए, इस साइड क्यों नहीं किए।
140 बच्चे थे, सॉरी 120 बच्चे थे ना पिछली बार, वही जो अभी आ रहे हैं, आज भी आए होंगे, भीड़ लग रहा है। उसमें से जो 72 जो नीट क्लियर है ना, उसी बैच से अकेले पढ़ाया था फिजिक्स, ठीक है। एक सपोर्ट करेंगे एक टीचर से, वहीं न्यूनी किया था, ठीक है। आज से फिर वो बैच स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक। तो उसमें जेई में 10 बच्चे हैं, वो मैं बोला हूँ इसमें लाने के लिए, क्योंकि अच्छे बच्चे होते हैं, वो प्रोजेक्ट से आए हुए बच्चे। हाँ, अरे इसको शॉर्ट किया, इसको तो स्टडी माना है ना, इसको भी तो मान सकता था, इसको भी तो तुम मान सकता था। कैपेसिटर कहाँ है बेटे? ये पढ़ के ना आने का नतीजा है, ठीक है। ब्लेम मेरे को नहीं करना बाद में कि ठीक से नहीं पढ़ा है। ये कैपेसिटर है, हूँ क्या? कैसा कर रहा अभिनव? अरे तू नहीं भाई, ये क्या नाम है इसका, दुर्योधन। नाश्ता करेगा तुम? ओ भाई, नाश्ता करेगा? एक ना, जो भी जेई की प्रिपरेशन करता है ना, उसके नोट्स में चेक करना, ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे। एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, तनिष्का, ये क्या नाम है, तान्या, समझ में आ गया? क्यों गई थी घर? घर क्यों? नोट्स देखी तो समझ में नहीं आया? दिखा जरा, समझ आ गया कैसे कैसे डिराइव किए, बाकी वो कहाँ से ग्राफ वगैरह में रोज में नहीं होता, वो फॉर्मूला बस समझ आ गया कैसे निकालना उसको। कितना अच्छा तो बनाई है वो। तो केमिस्ट्री अटेंड कर, लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, वहाँ का क्लास भले ही छोड़ दे, अब बोल देना यहाँ पे कि मैं वो नहीं करूँगा करके, फिर कर कुछ भी, लेकिन केमिस्ट्री अटेंड कर। वहाँ का 12 भी अभी ना, वेव ऑप्टिक्स के बाद मैं रोक दूंगा, आगे लेके नहीं जाऊँगा। पूरा जो PYQs है वो कराऊंगा, वो भी इम्पोर्टेंट है। देख टाइम मिलाना तेरे को, फिर नहीं, अभी मत छोड़ना, मैं बताऊंगा कब छोड़ना है। फिर सिर्फ मैं मैथ्स के लिए जाऊंगी, क्योंकि केमिस्ट्री में भी हो गया है। फिजिक्स अभी अटेंड करना है, वेव ऑप्टिक्स पूरा चल रहा है, एंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वहाँ पढ़ के आएगी ना तो यहाँ तेरे को ये इजी लगेगा। अभी तो रेगुलर है, वहाँ पे भी बैठ के बना सकती है, प्रिंट तो निकाल लेती है, खाली टाइम पे मोबाइल चलाने के बजाय, स्नैप चलाने के बजाय उसको चला, स्नैप में डूबे रहते हैं लोग। मत बोल भाई, आगे तेरे को भाई दोस्त कहीं डाउट है? नहीं समझ में आया दोस्त? टेक्निक समझ में आ गया ना, तो उसको लिख लेना, क्योंकि मैं डैम श्योर हूं जहां पेपर उठपटांग किया फेंक देगा इस टाइप में क्वेश्चन, आते ही था इस टाइप में क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या समझ में आया? कैपेसिटर को हमेशा क्या करना है, स्टडी एज्यूम करके चलना, क्वेश्चन अपने आप बन जाता है। जब स्टडी कर ही दिए तो भाई, तो ये तो फिर किरचॉफ हो गया, बैटरी और रेजिस्टेंस आ गया, मतलब किरचॉफ हो गया। तुम कितना क्वेश्चन बना ली तानिया कल का PYQ? सर आपसे समझ में आता तो उसी को समझ। तुम कितना बनाई? सर 45 देखे थे, उसमें 23 सॉल्व हुआ, खुद से, बिना देखे, बिना हिंट के। तुम 56, बिना वो किए, हाँ मतलब 60 में 56 होगा, बिना वो मतलब ये हिंट लिए ना। हाँ। तेरा रे भाई 33 क्यों? थोड़ा दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहा था, आखिरी में रात में। तो भाई 50 आउट ऑफ भाई, तो 100 तक देखा था, नहीं मतलब देखो, मैं कंटिन्यू सीक्वेंस से बना, बनता क्या? गुड, कॉन्फिडेंस आ रहा है। बस वो थ्योरी वाले क्वेश्चन
कौन सा? तो उसको देख, उसको दूर करना। तेरा डीपीएस मेरे से बनता ही नहीं, ये गलत बात है, सबसे बनता है। तू बोल। तो भाई देखा कितना था? वो गलत है, फिर कहाँ से लिया हिंट? हाँ, अब जो दोबारा बनाएगा फ़ोन बंद करके रखना साइड में, फिर तू कुछ नहीं कर पाएगा फिर ना। उसी को ही सोचना है। जब नहीं बनता ना तो बार बार सोचना, तभी तेरा इम्प्रूवमेंट आएगा, तभी तो उस लेवल को अचीव कर पाएगा, नहीं तो क्या ही मतलब है। नहीं समझ में आया? फिर जैसे मेरी बात समझ, देखो सुनो, सबके सब यही कर रहा हूँ। करते क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, करते क्या है कि जब हमसे क्वेश्चन नहीं बनता तो हम लोग क्या करते हैं, पलट के दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, तुरंत पलटे और इसका ऐसा बनेगा सॉल्यूशन, या फिर ढूंढ लेते हैं। वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, वो तेरे को इंप्रूव करने नहीं देगा। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ, समझ ले। मान ले तू जिम जाता है, ठीक है, तू जिम जाता है और तू चेस्ट मार रहा है, ठीक है, तू 10 kg का मारा, बहुत बढ़िया गया। तू जैसे 25 के तरह से जा ही नहीं रहा, तू हेल्प ले लिया, तू 30 में भी हेल्प लेगा, 40 में भी हेल्प लेगा, तो तेरा इंप्रूवमेंट आएगा क्या? उसमें इंप्रूवमेंट कब आएगा? तो हर रेपिटेशन में अगर क्या कर रहा है, हेल्प ले रहा है, तो तेरे में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमसे जब क्वेश्चन नहीं बनता है तो हमको एक ब्लैंक पेज लेना चाहिए और उस ब्लैंक पेज में सोचना चाहिए कि क्यों नहीं बन रहा है और क्या रीज़न से, क्या एफर्ट लगा सकता हूँ, उस अप्रोच को सोचना है। कंपटीशन उस अप्रोच का ही खेल है, समझ में आए? वो तेरे को बिल्ड करता जाएगा, अगर नहीं करेगा तो जैसे का वैसे रह जाएगा फिर। ठीक, समझा कर, दोबारा ध्यान रखना इस बात पे। नहीं समझ में अभी? तू कितना बना भाई? आउट ऑफ 50 देखा, 30 बना, ऐसा क्यों? 20 क्यों नहीं बना? समान आउट ऑफ कंटिन्यू बनाता गया ना। जो नहीं बनेगा सर्कल करके रखना, मैं बताऊंगा। हाँ, तू भाई सर्कल, देखो ये वही चीज़ ना, हम ग्रुप क्यों बनाते हैं? वी आर बिल्डिंग द कम्युनिटी, है ना। तो जो तेरे से क्वेश्चन नहीं बना, उस क्वेश्चन को मार्क कर कि ये PYQ में करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बना, किसी से बना है क्या? हो सकता तेरे कहने के बाद इन लोग ट्राई करें, हो सकता तेरे से नहीं बना, इनसे बन चुका है। जैसे भूमिका पिछली बार बनाई थी क्वेश्चन, तो बाकी लोग भी ट्राई करेंगे उस क्वेश्चन को ना। ऐसा क्या है जो उससे बन नहीं रहा है? समझ में आए? तो कम्युनिटी बिल्ड करो। तो बोल भाई। समझा? नहीं समझा, फिर से बता। कर इस बार नंबर कम आएगा तो फिर वैसे तलाक हो जाएगा फिर। ठीक है, इस बार नंबर कम नहीं आना चाहिए दोस्त। बन गया? समझ में आ गया? सेम एक क्वेश्चन दूंगा, ट्राई करना, और रीज़न भी बताऊंगा, सारी चीज़ें। ये जो क्वेश्चन अब देने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर कोई अपने क्लासेस में इसको डिस्कस करते ही है। RC अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसका ना थोड़ा सा वेटेज लॉस किया है, लेकिन जिस दिन उठा के पटकेगा ना क्वेश्चन इसमें से, कोई रिस्क नहीं लेता। डन? सर एक सवाल था, इसको बोला था स्टडी स्टेट भी है और उसमें करंट की वैल्यू भी दी हुई थी 5 एम्पीयर, उसको करंट कंसीडर करेंगे? नहीं करेंगे। अगर कैपेसिटी के साथ कनेक्ट है तो नहीं करेंगे, लेकिन कैपेसिटी के साथ कनेक्ट है तो नहीं करेंगे।
अगर कैपेसिटर से अलग है, जैसे इसमें भी बोलेगा स्टडी, सुनो मेरी बात सुनो। अभी जैसे कि ना देखो वही चीज़ ना सोचना है। अभी इस वाले क्वेश्चन में बोलेगा स्टडी स्टेट है, ठीक है, और करंट निकालने बोलेगा, इसका मतलब क्या हुआ यार, वो वाले पार्ट में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, समझ में आया? हाँ बस। सर उसी ब्रांच का बोल दिया था जिसमें कैपेसिटेंस लगा हुआ है, क्या कैपेसिटेंस लगा हुआ है जिसने उसी ब्रांच में बोल दिया, उसी ब्रांच में क्या बोल दिए? पूछ लिया तो करंट निकाल जो पेपर बनाता है वो पढ़ा लिखा इंसान होगा यार, ऐसा थोड़ी नींद से उठा है अभी भी झगड़ा करके क्वेश्चन पेपर नहीं बनाएगा, है नहीं यार? एरर फ्री रहता भाई जी, 99.9% एरर फ्री रहता तुम लोगों का पेपर, ठीक है। और पता है ना हर साल IIT से ही जाता है पेपर, ठीक है। अभी 3-4 बार से डायरेक्ट भुवनेश्वर से ही आ रहा है, IIT भुवनेश्वर से। हो गया? चलो एक मस्त सा क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ट्राई करो, या स्टार्ट कर दूँ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैं मेरे को 2 क्वेश्चन बताने की इच्छा है, क्योंकि हम अपनी क्लासेस में बताते ही हैं भाई, तुम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी ना हो इसलिए बता रहा हूँ, बाकी चॉइस इज़ योर। और ये सारे क्वेश्चन वर्ल्ड फेमस क्वेश्चंस है ना, जो भी जेई की तैयारी करता है वो इस दौर से गुजरता ही गुजरता है, नीट वाले तो आसपास भी नहीं गुजरते होंगे। ठीक है, 24 वोल्ट और यहाँ पे दिया 2 ओम, 4/3 माइक्रोफैरेड एंड 4 माइक्रोफैरेड, 4 ohm, 6 ohm, this point and this point, x and y, ये पॉइंट A एंड B, ठीक है। फाइंड आउट द पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन द पॉइंट x एंड y। फाइंड आउट the potential difference between point x and y। x और y का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। क्या भाई? ये बताओ, अच्छा इसके लिए क्या? आधा जंग जीत गई है, बस थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा में दिमाग लगाना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर पढ़े हो क्या? पढ़ना पड़ा। कैपेसिटेंस वाला चैप्टर वो वेटेज वाला देना जो लास्ट में जो स्क्रीनशॉट भेजा था, एक तो निकालना।
अभी नहीं करेंगे उसको ना, ठीक है, अभी नहीं करेंगे उसको। अभी सबसे पहले पर बायो से ये क्या नाम है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इतना कंप्लीट करना पहले। वो छोटा छोटा जल्दी, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट देखने में बहुत छोटा लग रहा है ना, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पढ़ने वाले हो ना, एडवांस लेवल लेके जाओ ना थोड़ा सा, मस्त मस्त है। उसके बाद एसी तक लेके जाएंगे अभी, उसके बाद फिर मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करूँगा, फिर मॉडर्न का थर्मो वर्मो जो भी है थोड़ा इंपॉर्टेंट बता दूंगा, तब तक तुम्हारा जैन आ जाएगा, तो जैन का दे देना। फिर जैन के बाद फेब मार्च में 11th के जो मेन पार्ट है उसको उठाऊंगा, जैसे ग्रेविटेशन, मस्त क्वेश्चन आता है, रोटेशन मोशन अच्छा क्वेश्चन आता है, थर्मोडायनेमिक्स, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, सॉरी वेव ऑप्टिक्स और वेव स्ट्रिंग। हाँ हाँ अलग पार्ट लेकिन साथ में करा दूंगा, हो जाएगा बे, मस्त हो जाएगा, कर लो। जितना पढ़ा ना उससे क्वेश्चन छूटेगा नहीं, गारंटेड है। देख थोड़ा सा रॉन्ग जा रही, देख सबसे पहले मैंने क्या बताया था, 2-3 रीजन बताता हूँ, रुक जाओ। 7 इज अ गुड आंसर, 7 वोल्ट इज अ गुड आंसर। कैसे निकाला? सीरीज में तो इसको अपन अपन क्यों किया? अरे रुक जा देख कुछ क्या बोलना चाह, ए से बी क्या सॉल्व किया, दिखाओ कॉपी दिखाओ। फिर किसमें किया? गुड, क्या दिमाग है। देखो देखो मैं जो तरीका हम लोग अप्लाई करते हैं, जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि इसको थोड़ा सा मैं, रीज़न 2 है, 2-3 रीज़न है, मैं तेरे को बताता हूँ। कैपेसिटर जब सीरीज में कनेक्ट होता है ना तो वो हाई रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, ये बात ध्यान पे रखना। हाई रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करने का मतलब जो कैपेसिटर सीरीज में होता है ना, दोनों का कैपेसिटेंस अलग हो सकता है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो सकता है, लेकिन दोनों का चार्ज प्रोड्यूसिंग सेम होता है, क्योंकि जो प्लेट ये चार्ज करेगा वही चार्ज ये चार्ज वही रहता है, तो दोनों में चार्ज सेम रहता है, तो चार्ज इस पूरे ब्रांच में कांस्टेंट हो गया। और करंट इज इक्वल टू क्या होता है, अगर चार्ज यहाँ पे कांस्टेंट हो गया ना, चार्ज अगर कांस्टेंट हो गया तो करंट इज इक्वल टू क्या होता है, dq/dt। कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करेंगे तो वैसे भी जीरो हो जाएगा, मतलब इस वाले ब्रांच में करंट तो फ्लो हो ही नहीं है। समझ में? फिर से बताऊं, देख कैपेसिटर का टेंडेंसी ये होता है ना कि ये जितना चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है ना, उतना ही चार्ज क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है इन द कंडीशन ऑफ सीरीज। जब यहां से यहां तक गया तो चार्ज चेंज हुआ क्या, Q इसके पास भी था और इसके पास भी डेवलप क्या हुआ Q। अब चार्ज तो चेंज नहीं हुआ और करंट इज इक्वल टू क्या होता है, dq/dt। Q तो कांस्टेंट हो गया और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, तो पूरे ब्रांच का करंट क्या हो गया। नहीं समझ में? अब मेरे पास क्या बचा है, देखो अब हमारे पास क्या बचा है, एक सर्किट बचा है जिसमें एक रजिस्टर। अब इसको भूल ही जाओ, तो मैं देख रहा हूं कि 1 2 3 रेजिस्टेंस सीरीज में, तो मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालता हूं, तो 2 + 4 + 6 इज बिकम्स 12 ओम। कोई दिक्कत यार? पोटेंशियल जो अप्लाइड है इट इज 2 वोल्ट, 24 वोल्ट। देन सर्किट का करंट निकल गया क्या, सर्किट का करंट क्या होगा, V/R, 24/12 क्या आ गया, 2 एम्पियर। अब सोचो ये जो 2 एम्पियर है ना, ये बताएगा इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, वो पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है। क्यों यार, हमको इन दोनों के बीच का पोटेंशियल चाहिए, तो पता तो होना चाहिए ना भैया। तो इन दोनों का पोटेंशियल निकालने का तरीका क्या है, तो पोटेंशियल निकालने के लिए रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है, PD बिटवीन पॉइंट A एंड B, ठीक है। तो PD कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू टोटल करंट एंड द टोटल रेजिस्टेंस। तो करंट कितना फ्लो हो रहा था, सब सीरीज में था ना, ये तो था ही नहीं, तो सीरीज में ही था, तो 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था, तो इसका रेजिस्टेंस कितना था, 4 + 6, तो V इज इक्वल टू कितना आ गया, 20 वोल्ट। नहीं आया, यहां तक आ गया।
अब 20 वोल्ट आ गया। अब पूरा कहानी खत्म, हमको यहाँ से उठाना है। यहाँ से उठाने के लिए कैपेसिटर एक मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम लोगों को ना ऐसा कैपेसिटेंस C1 अज्यूम करते हैं, इसका V1, इसका C2 और इसका चाहिए V2। हमको यहाँ से यहाँ तक में निकालना है, तो अपने को V2 तो पता होना चाहिए, या फिर यहाँ से निकालूंगा तो V1 पता होना चाहिए। तो मेरे को एक बात याद आ गया, इन द कंडीशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, चार्ज दोनों पे सेम होता है। तो C इज इक्वल टू Q बाई V, तो Q इज इक्वल टू C1 V1 C2 V2। इस पे मतलब समझ में आया ना, C इज इक्वल टू क्या होता है Q बाई V, तो Q इज इक्वल टू C बाई V, Q इज इक्वल टू C1 V1 हो जाएगा। तो सेकेंड पे भी तो उतना ही चार्ज है। तो देखो ये मेरा तरीका बनाने का। तो मुझे क्या होगा, V1 बाई V2 को अगर रेशियो लेता हूं तो C2 बाई क्या होगा C1। C2 का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है कितना 4, और इसका क्या चल रहा है 4 बाई 3, तो देयर आर कैंसल, तो इट बिकम्स 3। तो C2 और C मतलब V1 और V2 का रेशियो कितना आ गया, V1 और V2 का रेशियो कितना आ गया 3, मतलब V1 इज इक्वल टू 3V2। यहां तक की कहानी कितने लोग क्लियर है? अब एक बात समझ में आए, कर क्या रहा हूँ यार मुझे समझ में नहीं है, समझने की जरूरत भी नहीं है यार। आपको पता है इन दोनों के बीच का पोटेंशियल कितना निकाले हो आप, 20 वोल्ट। कितना निकाले हो 20 वोल्ट। मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस और ये दोनों कैपेसिटर आपस में पैरेलल कनेक्ट है। मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी का मतलब दोनों रेजिस्टेंस के लिए होगा, वही इन दोनों कैपेसिटर के लिए भी होगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो इन दोनों का जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो V होगा, वो V1 प्लस V2, और वो उसका वैल्यू कितना है 20। नहीं समझ में आया? डाउट है क्या? तो अब इसका वैल्यू 20 है, तो भैया V1 प्लस V2 का वैल्यू कितना आ गया 20, तो V1 का वैल्यू कितना आ गया 3V2 और एक 20, तो V2 का वैल्यू कितना होगा 20 बाई 4, तो कितना आ गया 5, तो V2 का वैल्यू 5 वोल्ट। यहाँ तक की कहानी क्लियर? यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गया कि भैया इसका पोटेंशियल मिल गया। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक आना है, यहाँ उल्टा भी जा सकता है। एक लॉजिक बताता हूँ, ध्यान पर रखना। कैपेसिटर क्या करता है कि अगर यहाँ प्लस है ये माइनस है ना, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। समझ में? ये प्लस हो जाएगा और ये क्या होगा माइनस, चार्ज स्टोर करता है। तो जब मैं यहाँ से चलूंगा तो इसका पोटेंशियल पहले नोट करूंगा। आप दो तरीके से नोट कर सकते हैं, C इज इक्वल टू Q बाई V ना, तो V इज इक्वल टू Q बाई C भी कर सकते थे, लेकिन Q तो पता ही नहीं था ना इसका, इसलिए मैंने डायरेक्ट V निकाल दिया। यहाँ तक कहानी क्लियर? अब जब यहाँ से निकलूंगा मैं, तो मेरे पास क्या क्या बन रहा देखो। जब यहाँ से निकलोगे आप, तो पहले V2 निकला, और V2 का वैल्यू कितना निकाले थे अभी थोड़ी देर पहले 5। V2 का वैल्यू कितना था 5। अब देखो मैं पूरा पहले इक्वेशन बना लो, ये V2 प्लस में कि माइनस में, प्लस V2 प्लस V2। आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, हमने करंट का डायरेक्शन लिया था क्या? जब करंट ऐसे आ रहा है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, फिर क्या होगा -6। सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा था 6, तो अभी ये भी रुक जाना, -6 × 2। अपन यहां से स्टार्ट किए ना, थोड़ा सा ना वो कर देता हूं, कचरा तो नहीं हो जा रहा ना। देख स्टार्टिंग से देखो, यहां स्टार्ट कर रहे हो Vx, आगे बढ़े प्लस V2, आगे आए -2 × 6, और लास्ट में क्या होगा नहीं समझी, Vx माइनस Vy, V2 का वैल्यू +5 -12 0, तो Vx माइनस Vy, तो कितना आ गया -7, उधर जाके +7। ये ना वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। सर VB और उसको पहले इक्वेशन फाइंड किया VB माइनस Vy का, और एक फिर बना है VB माइनस Vx का, और फिर दोनों को माइनस करके समझ में आ गया ना? अब बोल क्या बोल रहा है? भाई दो ना कॉपी, देख ही नहीं रहा कॉपी। ये क्या देना हुआ, देना इसको बोलते हैं, ऐसे नहीं। पूछो एक चीज दोस्त,
ये कहाँ से आया 26/10? कौन सा? ये वाला उसको लिया कैसे लिया, उसको बता देना कैसे लिया। उसको देख तो फर्स्ट इक्वेशन देखना और मेरे को बताना। 6/10 ये 6 हाँ? हो गया, क्या बोल रहे हैं? रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस बता भाई, समझ में आया तेरे को? 6/10 अरे पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट का निकाला है वो, तो 20 × 6/10 लिखा है। तेरे को समझ में आ गया 20 × 6/10 कहाँ से आया? बता कैसे आया, दिखा दिखा इधर इधर बोल, अब तू बोलना बेटा। हाँ 6 को मतलब 10 से डिवाइड कर दिया 6 को 10 से डिवाइड ये कौन सा तरीका है निकालने का रेजिस्टेंस? ये बता वो रहा वाले पॉइंट से लिया ना ये वो तो करंट निकालते थे ना उस कंडीशंस में। अब तो तेरे को क्या समझ में आ गया भाई, तू बोलता हाँ करके? है क्या बोल रहा है नहीं वो नहीं, तेरे को समझना है, तेरे को फील आना चाहिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी करके बैठा है तू, ठीक है? चल ठीक है, तेरा भी तरीका सही होगा भाई, आंसर आ गया मतलब सही होगा, कोई नहीं। बाकी इसको भी देख लो जिनको समझ में नहीं आया होगा। बाकी कितने लोगों को 100% क्लियर है, बन जाएगा। लॉजिक थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, है ना? लॉजिक कुछ नहीं है इसमें, वही वाला पैकेट चल रहा है। आरसी क्लियर हो गया भूमिका? मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ जाएगा। क्वेश्चन बन रहा, कॉन्सेप्ट कहाँ दीदी? कॉन्सेप्ट की बोल रही हूँ थोड़ा सा। कैसे की कॉन्सेप्ट? नोट्स देखी हूँ। नोट देखो, बुक पढ़ के अगर सब कुछ हो जाता है ना। अच्छा बताओ, बुक जैसे अच्छा नोट्स इंपॉर्टेंट है या फिर क्लास मस्ट है? क्यों जानते हो? जो वर्ड्स आता है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपलोड करूंगा वीडियो, है ना, देख लेना, खराब नहीं हुआ है। नहीं नहीं अभी आ जाएगा, इस वीक में आ जाएगा, इस वीक या नेक्स्ट वीक में आ जाएगा। हाँ केवीएल कल केवीएल था, लेकिन मैं दे दूंगा तुमको, अनलिस्टेड में डाल के दे देता हूँ, ठीक है? वही वाला लेक्चर दोबारा, लेकिन ध्यान रखना मेरा क्लास कोई छोड़ता है ना, मेरी दिमाग खराब होता है। सर वो टेस्ट में आने वाला था अगले दिन। ठीक है मेरी माँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ध्यान रखना। मैं दे दूंगा आज ही, मैं कल ना एक बार ना, तुम कितने बजे पता? 2 बजे क्लास छूटेगा, 3 बजे के आसपास ना एक मैसेज ड्रॉप करना, पहले कॉल करना। अगर कॉल पिक नहीं करूँगा ना मैं, तो मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं कल शाम 6-7 बजे तक डाल दूंगा वो अनलिस्टेड। हाँ अब तो डेली हो गया ना, 6 बजे छोड़ देंगे। हाँ लेकिन संडे को शाम को आना पड़ेगा। पूछो क्यों? मेरा बैच आ गया ना, नीट वाला, सब आ रहे हैं। अब तो डेली छोड़ देंगे, मतलब हर थर्सडे को। लेकिन एक इशू ये हो गया, ये विकास आज नहीं जा पाएगा क्योंकि वो सब एडमिशन्स के लिए आ रहे हैं ना, सबको रूम दिखा है। हाँ भाई सारे प्रोजेक्ट वाले हैं, और सारे जो है ना 95% ST/SC, ठीक है? और सारे जो है ना ऑलरेडी 2-3 साल पढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी कोचिंग में, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं। अब वो बच्चे आए ड्रॉपर ही हैं पूरा। मतलब पिछले साल जो एक बच्ची थी मेरी, जो मेरे पास प्रयास में 2017 में पढ़ी थी, वो अचानक आई, वो पैर उठ छुई तो मैं उसको पहचान नहीं पाया, तो बोली सर मैं 2017 में पढ़ी थी। तो उसके बाद नीट नहीं निकला, तो घर वाले फिर घर में काम में लगवा देते, फिर भी नीट दे रही थी। तो इनके बारे में पता चला, एग्जाम होता गवर्नमेंट का, तो मैं दी, तो मेरा सिलेक्शन हो गया, और लड़की लगा ली MBBS इस साल। गवर्नमेंट बहुत सारी प्रोजेक्ट्स निकालती है, ठीक है, जो मतलब पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं उनको आगे बढ़ने के लिए, ठीक है? तो वो बच्चे, तो जो बच्चे आ रहे हैं ना, वो उनका लेवल आप बोलोगे ना 19-20 नहीं, 20-21 वाला लेवल होगा। बस थोड़ा सा पॉलिश करने के। ये लोगों में खास बात बताऊँ क्या, और तुम लोगों में खास बात क्या, डिफरेंस क्या है दोनों में? देखो एक नीट इधर बैठा था लास्ट ईयर भी,
एक मिनट उधर बैठा था। इनको मैं एक ही चैप्टर क्या पढ़ा था, ऑप्टिक्स आधा पढ़ाया था, ये वाला क्या नहीं, पिछला सेशन, हाँ ऑप्टिक्स पढ़ाया था और मॉडर्न फिजिक्स आधा पढ़ाया था, और उनको लगभग पूरा पढ़ाया था मैं, मतलब 12th का पूरा पार्ट, वेटेज वाला पार्ट पढ़ाया था। एक और सर थे जो इन लोगों को पढ़ाते थे, वो सर कुछ कुछ चैप्टर में जैसे यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट वगैरह वो सब पढ़ाए थे। तो अब देख दोनों में सेम चीज़ था, लेकिन दोनों का रिजल्ट में 100 पे मतलब कितने डिफरेंस था। नहीं 5-6 नहीं है भाई, तीन लोग हैं, 3 या 4, 3 लोग हैं। एक तो वो लड़की थी, उसका भी थर्ड या सेकंड ड्रॉप था, ठीक है। एक लड़का था हिंदी मीडियम का, और एक लड़की शायद इंग्लिश मीडियम की थी। इतने लोगों में इतना रीज़न जानता है क्यों? रीज़न ये है कि तुम लोग ना एफर्ट नहीं लगाते, वो लोग एफर्ट लगाते हैं। अभी जैसा जो पढ़ाएगा ना तू, अगले दिन फिर उसको रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है। लोग पूरा पढ़ के ही आते हैं, वो लोग मेहनत थी, मतलब वो लोग देखे हैं ना तकलीफ वगैरह, देखना ना यार है ना, तो वही है। तो मैं बोला हूँ कल प्रपोजल रखा हूँ कि ना मेरे को ना उनके सामने रख देना, मतलब उनके साथ करवा दो करके। ये हो गए 5 वोल्ट खत्म। क्या मंडे से कितनी क्लास में वो वाली गौर प्रोजेक्ट वाली चाहिए? और शाम को 4 घंटे। नहीं पागल है, 1.5 घंटा उनका तो 1.5 घंटा तुम्हारा, तो 3 घंटा इधर तो 3 घंटा उधर, शायद इसी टाइप में बनेगा। 4 घंटा नहीं होगा वो वाला। एक क्वेश्चन और लिख लेना है ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बनाना चाहिए मेरे ख्याल से, बाकी आप लोगों की इच्छा बनाना है या नहीं बनाना। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कभी भी पढ़े होंगे, कहीं भी पढ़े होंगे, एकदम डिफरेंट ना बताया ना तो समझना, ठीक है। घुस घुस के क्वेश्चन आता है इसमें से, और जैसा लग रहा होगा ना, जैसा लग रहा होगा कि हमको तो ऐसे ऐसे पढ़े थे, ये कर लेते हैं तो ये आंसर आ जाता, वो आंसर आ जाता है, तो बेटा वैसा कुछ काम नहीं आता इसमें। वो एंटरटेनिंग वाला क्वेश्चन था, ठीक है, एंटरटेन करने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो अभी 2 चैप्टर कंटिन्यूस चलेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और EMI, दोनों के दोनों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास में बात नहीं करना चाहिए ना, ठीक से बैठ, ये तो आधी ज़िंदगी तो पानी पीने में गुजार देगा ये आदमी। हाँ क्या बोलता है, क्या बोलता, मछली ही। अभी ना मछली में कुछ वायरस आया पता, अभी कोई लेडी थी यहीं मतलब अमेरिका की, तभी रिसेंट न्यूज़ है वो ना, उन लोग तो कोई भी चीज़ को हाफ बॉइल्ड ही खाते हैं ना, तो हाफ बॉइल्ड खाई तो वो कौन सा तलबिया मछली जो होता है, सुना नहीं है ना, तो खाता नहीं होता, सुना नहीं होगा। अच्छा वॉशिंगटन DC का नाम सुना? अब बोलेगा मैं गया ही नहीं तो सुनूंगा कहाँ से। वॉशिंगटन DC का नाम नहीं सुना? होटल ताज मुंबई का नाम सुना? वो किसी का हाँ गया भाई, कैसा बोल दिया भाई। तेरा सारा मजा सजे में बदल जाएगा दोस्त। मैं बोल इसलिए रहा हूँ ना क्योंकि तू जो पढ़ा है ना वो एंटरटेनिंग क्वेश्चंस है, रिलेशंस। अभी तो देख करंट इलेक्ट्रिसिटी में देख ले, कई पार्ट ऐसा होगा जो तू फर्स्ट टाइम पढ़ा, ठीक है, तो वैसा वही है, वो भी है, तो इतना एंटरटेन नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट मस्त मस्त है, दिल खुश कर देगा, फेफड़े भी खुश कर देगा, कॉन्सेप्ट समझ में आता जाएगा, क्वेश्चन बनता जाएगा। जितना क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उसको करता चला जाना, तो फिर तेरा मैं तो हाई लेवल के ही लेके चलूँगा ना, तो उसके बाद तेरा मेंस तुम उड़ाते चल जाओगे, ठीक है। लिखो भाई, इन द सर्किट शोन इन द फिगर, इन द सर्किट शोन इन द फिगर, in the circuit shown in the figure,
द बैटरी इज एन आइडियल वन, द बैटरी इज आइडियल वन आइडियल वन हो गया। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है थोड़ा सा। आइडियल वन विथ ईएमएफ कैपिटल वी, विथ ईएमएफ कैपिटल वी, द कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज्ड, द कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज्ड, द स्विच एस is closed at a time, switch S is closed, close मतलब सर्किट में करंट नहीं फ्लो होगा, समझा? समझे? होगा, समझा? closed at a time t is equal to 0. First point, find the charge capital Q on the capacitor at the time t. Find the charge capital Q on the capacitor at a time t. At a time t. Find the current AB at second point. Na? Find the current AB at time small t. What is its limiting value? Find the current in AB at a time small t. What is its limiting value? Limiting value as t tends to infinity. क्वेश्चन मार्क। चलो गांव वालों बनाओ। कल वाला रील देखे वो लड़के का? अरे रील देखते हो लाइक कर दिया करो ना भाई, लाइक कर दोगे तो वो आगे प्रमोट करेगा यूट्यूब यार। तेरा ना आया था नोटिफिकेशन कि भाई लाइक किया था, तो अकेला लाइक करता हुआ कोई लाइक नहीं करता अभी। नहीं करता है? क्यों? तो ये तो अपना चैनल है ना बे। नहीं करता हूँ बोल, फिर तेरे ग्रुप से भी हटाता हूँ फिर मैं। हाँ, अपना नहीं समझता तू पागल। मैं तेरे को अपना समझ गया, रूम देखने बोल दिया, सब हो गया, फाइनली डिस्कस ये हुआ कि अब रहना ही नहीं है यहाँ पे। क्या बोल रहा है? नहीं हो गया ना, फाइनल हो गया ना यहाँ पे कि अब शाम को 6 बजे छोड़ देंगे। तो मेरे को निकलना कब पड़ेगा? संडे को ही आ जाऊँगा। जब संडे को ही आ जाऊंगा तो वहीं उतरना पड़ेगा उसलापुर, क्योंकि ट्रेन वहीं आती है। तो यहाँ आने का कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा फिर। और रूम अच्छा है वैसे ना, कूलर वूलर सब चीज़ अच्छा है, रूम एकदम क्लीन है। तो उसको छोड़ना मैं वैसे भी नहीं चाह रहा था। इन लोगों का कोर्स थोड़ा सा करा दूँ सोचा, लेकिन भगवान खुद ही नहीं चाह रहा इन लोगों का कोर्स हो। पढ़ो, बनाओ दीदी। खाएगा ले यार, तू भी क्या याद करेगा, किस रईस से पाला पड़ा है। बेचारा खा लेता है, 1 पीस दो 2 पीस दो, पूरा हफ्ते भर चला लिया मैं। अभी बचा है, अभी भी इतना है ना, 2-3 दिन और चल जाएगा। हाँ, तो इस क्वेश्चन को बना, एक पैकेट में तेरे को दूंगा, ये दूंगा, बिमल दूंगा, सूरज सब बुढ़ा को दूंगा, सब एक पैकेट में दूंगा। बैटरी साइड है तो मतलब आइडियल है, मतलब कांस्टेंट वोल्टेज वो प्रोवाइड करेगा यार।
सर EMF इज इक्वल टू वी है, छोटा सर्किट है और वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए शॉर्ट मत कर देना, वो स्टेडी स्टेट मत ले लेना, छोटा सर्किट है। और टाइम इज इक्वल टू दे चुका है ना कि फ्लो हो रहा है करके। तो टी टाइम पे तो थोड़ी जीरो होगा, टी इज इक्वल टू जीरो पे होगा। इन टी इज इक्वल टू जीरो पे वो कैपेसिटर पे क्या नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा। चलो बनाओ, उम्मीद करते हैं कि तुम बना लोगे। बनाओ ना भाई, ट्राई करो, बन जाएगा। निकलेगा कि बताऊं? अभी सबका कॉन्फिडेंस आ जाएगा जमीन पे। और जो बंद कर दे भाई, बंद कर दे, ओ दीदी बंद करो। देखो ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, बनाना है। सबसे पहले ए बी दे दिया, सी डी और क्या कर दिया, ई एफ। ध्यान समझना, यहाँ पे प्लस है तो मैं करंट का डायरेक्शन ले लेता हूँ आई, सिंगल ब्रांच सिंगल करंट, सर्किट क्लोज्ड हो गया। यहाँ पे जो करंट आया आई वन, यहाँ पे जो करंट आएगा आई माइनस आई वन। प्लस से कनेक्ट है तो ये प्लस होगा और ये, अब वो वाला टेंशन ही खत्म हो गया ना, पहले जो लिखते थे रिपीट होता था वो टेंशन ही खत्म हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया? क्वेश्चन पढ़ना दोस्त, फर्स्ट पॉइंट। भाई तो इंसान टाइप में पढ़ना, फाइंड द चार्ज, अच्छे से पढ़ना थोड़ा कॉन्फिडेंटली। हाँ, चार्ज निकालना है ना, चार्ज निकालना है तो कैपेसिटर में करंट कौन फ्लो हो रहा है, आई वन। ठीक है, टी टाइम पे जो चार्ज होगा, टी इज इक्वल टू जीरो पे जो चार्ज होगा वो भी क्या होगा, जीरो, क्योंकि था ही नहीं। तो टी टाइम पे होगा तो इसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है, आई। तो आई वन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी। समझ में? तो कहीं से आई वन अगर मिल गया अपने को तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं आसान से। नहीं तो अब बात है कि इसका आई वन निकालना है। आई वन निकालने के लिए मैं केवीएल लगाऊंगा पहले इसमें, ठीक नहीं मैं लगाऊंगा, देखो देखो मैं बस लगाऊंगा, कोई नहीं लगाएगा। फ्रॉम केवीएल। तुम को लग रहा होगा इतना सारा चीज पढ़ रहे हैं, क्या होगा क्या होगा। याद रखना, जिसने भी पहुंचा है ना आईआईटी में कदम रखा है, यहाँ से गुजरा ही होगा वो, ठीक है। आप नए नहीं हो, समझ में आ रहा है, तो गुजरा ही होगा। तो टेंशन मत लेना, कुछ नया ही सीखोगे, कुछ पुराना नहीं सीखोगे, ठीक। तो अपने आप को डीमोटिवेट मत कर देना, यार ऐसा तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा या अपन से होएगा ही नहीं, ठीक है, समझे। माइनस वो अकेला समझा बेचारा, बाकी लोग सब ना समझ हैं क्या? नहीं समझ में नहीं है। V इज इक्वल टू, दोनों में कुछ कॉमन है, प्लस क्यों हो पूछो, अरे अंदरियों दोनों में आर कॉमन, ये माइनस अंदर जाएगा, नहीं सही है, ये माइनस बाहर आ गया ना दोनों का, तो ये प्लस हो गया। तो V इज इक्वल टू कितना आ गया, V इज इक्वल टू आ गया R, राइट साइड आएगा ना R
2i माइनस i1 इक्वेशन नंबर 1। घूर लो भैया यहाँ तक पहले। इक्वेशन नंबर 1 ये है क्योंकि अपने को i क्यों चाहिए। इक्वेशन नंबर 2 किसी को डाउट है तो पूछो। नहीं है, देखो है क्या। अब यहाँ पे चार्ज स्टोर हो रहा है, देखो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है मैं तुमको बताता हूँ। यहाँ पे टाइम क्या बोला है 0, फिर टाइम क्या बोला है t, मतलब t1 t2, टाइम चेंज हो रहा है तो ये चार्ज को क्या कर रहा होगा, स्टोर कर रहा होगा, इसलिए इसको स्टडी फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। ये सब थोड़ा सा खेलना पड़ेगा, ये इसी का खेल है। पलटली सॉल्यूशन बिल्ड नहीं कर पाओगे, सोचोगे बन नहीं रहा तो फिर जब एक बार बनेगा ना फिर लास्ट टाइम तक भूलोगे नहीं फिर उस चीज को। ये होता है कॉम्पिटिशन में। तो अगेन मैं क्या करता हूँ, एक और लूप ले लेता हूँ क्योंकि कैपेसिटर यूज करना है, चार्ज निकालना है। तो अब इस लूप से तो सिर्फ रेजिस्टेंस है, तो एक और लूप चाहिए। तो मैं क्या करूंगा पता, ये लूप ले लूंगा। क्या ले लूंगा, C E F D। दिखा क्या बोल रहा है। स्टडी करंट का मतलब क्या होता है, क्यों, कब स्टडी करंट कब होता है, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होता है कि अनचार्ज होता है, यही बोलेगा। स्टडी करंट किसको बोलते हैं, जब चार्ज कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होता है तो करंट नहीं फ्लो होगा उसमें, जब फुल चार्ज हो जाएगा तो। मतलब करंट नहीं फ्लो होगा तो चल क्यों रहा फिर वो, करंट देते हैं तभी तो चार्ज होगा कैपेसिटर। बोलना भाई दीदी, स्टडी करंट में क्या होता है, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होता है कि अनचार्ज होता है। बोल भाई, मैं तो आई नहीं थी। अच्छा, फुल्ली चार्ज होता है कैपेसिटर स्टडी करंट में, क्या बात है। अरे स्टडी करंट में ओपन सर्किट रहता है, स्टडी करंट में ओपन सर्किट रहता है। ओपन क्लोज मत बोल, इतना बता कैपेसिटर चार्ज होता है कि अनचार्ज होता है। ठीक है, गुड। कितने लोग बोले तो मैं भी बोल देता हूँ। तू बोल, पलट के देख एक बार। क्या करेंगे अपन, मतलब कैसे करोगे तुम लोग भी हमको। वो क्या बोला था, तू बताने वाला था। इसीलिए बोला था आरसी बहुत इंपॉर्टेंट है। परसों ही पढ़े थे, आज सन्नाटे में चले गए सबके सब। तो पढ़ के आया था, कैपेसिटर फुल चार्ज होगा ना, जब फुल्ली चार्ज होगा तो वो क्या होगा, स्टडी का मतलब क्या होता है, एक जैसा कांस्टेंट। समझा, क्या करोगे बे, वो 10 लोग आएंगे तभी तुम्हारा उद्धार होगा बेटा, नहीं तो फिर ऐसे गड्ढे में जाते चल जाओगे। जिस दिन जेईई मेंस के एग्जाम पे कहोगे कॉपी पलट के देखना, काफ़ी कुछ रिलेट करोगे और मस्त एक मम्मी से चाय कप मंगाना और उसमें डूब जाना। पूछ क्यों, पढ़े सब है लेकिन बनाए सब नहीं है। पूछ क्यों, परसों का आज इनको याद नहीं है। ठीक है, रे ऑप्टिक्स कब पढ़े थे अपन, 1-1.5 महीना पहले। करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, ठीक है। फिर अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी चला, अभी तो याद होगा। फिर जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आएगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चल जाएगा कोमा में, है ना। ठीक है, इसीलिए तुम लोगों का जो टेस्ट ले रहा हूँ ना 20-25% उसको डाल ही रहा हूँ मैं। भाई दिक्कत है यार। फ्रॉम KVL कहाँ से लगा रहा हूँ मैं, एट CEFD। बे बात ना कर, क्या बोल रहा है, क्या। हाँ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट 50% आएगा, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे फर्क क्या पड़ता है, जितना पढ़ा दूंगा सब आएगा, सारा क्वेश्चन तो बना लेगा दोस्त। ठीक है, घबराना नहीं है। ये V से स्टार्ट है, ऐसा क्यों लग रहा है, मैं खुद ही बना रहा हूं, खुद ही समझ रहा हूं। इसको कैसे लिखूंगा भाई, R था, I के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा, बाकी किसी के मुंह से आवाज नहीं आना चाहिए, तो C को कैसे लिखूंगा, पढ़ क्या है बंदा।
एक मिनट। हल्के मत लेना उसको। माइनस है तो लिखिए सर। गुड, क्या बात है। तू बता भाई, बोल वो प्लस लिखे। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मेरे से क्यों पूछे, मैं तो जुआ वाला हूं। बोल बे, क्यू बाई वी लिखेंगे। मतलब पोटेंशियल चाहिए तो पोटेंशियल के लिए भी तो क्यू बाई वी लिखेगा। उल्टा बोल दिया था मैं तो। तुम सच में सीरियस नहीं हो रहे हो भाई? कब होंगे सीरियस? गड्ढे में जा, बहुत हाई लेवल चल जा रहा हूँ क्या मैं? समझ में नहीं आ रहा। मैं अगर हल्के में लूंगा ना दोस्त तो मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, खुश हो जाओगे, बाहर बोलोगे फिजिक्स तो मस्त चल रहा है। लेकिन जिस दिन सन्नाटे में आ जाओगे, जिस दिन पेपर दे के आओगे, समझ में आएगा। वैसे भी सन्नाटे में ही आओगे अभी भी पेपर दे के आके, लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क है। पूछ क्या फ़र्क है? टॉपा का क्या बोलता है? फ़र्क यह है कि उसमें तो कुछ भी देखे नहीं यार, इस टाइप का क्वेश्चन जो आया है, एंटरटेन वाले क्वेश्चन। इसमें यार सब कुछ देखें जो आया है, उसमें सन्नाटे में क्यों? कुछ भी नहीं देखें जो आया, इसलिए नहीं बना। इसमें सन्नाटे में क्यों? सब कुछ देखें जो आया है, फिर भी नहीं बना, फिर भी सन्नाटे में, है ना। मौका मिला दोस्त, एक मौका मिला तुम लोगों को, पता है, अपने आप को प्रूफ करने के लिए। घर वाले भी ना 1 साल 2 साल से ज़्यादा वो नहीं करेंगे। थर्ड साल में लात मारना चालू करेंगे, तेरे बस की बात नहीं है, निकल ले बेटा, कोई भी प्राइवेट कॉलेज पकड़ या फिर BSc BCA कर। उसका जहाँ तुम लोग 12th के बाद घुस गए किसी कॉलेज विलेज में ना, वहाँ से फिर तुम्हारा चालू हो जाएगा, ठीक है। मतलब डाउनफॉल चालू ही हो जाएगा, मतलब तुम्हारा मेंटेलिटी वैसी हो जाएगी। क्यों पूछ? क्योंकि तुम्हारा साथ का दोस्त जो होगा, अबे 10 रुपये का देना, मैं थोड़ा सा काम में आता हूँ। ये टेंडेंसी IITians की नहीं होती। एटलीस्ट वो एक एटमॉस्फेयर को जीते हैं। और अपन क्या करने वाले हैं? अभी शाम को पार्टी चलेंगे वहाँ पे, फिर घर में आके किससे सुनाएगा? हमारे कॉलेज के ठीक सामने एक ना मैरिज हॉल था, वहाँ शादी होता था, हम लोग बिना उसके घुस जाते थे, खा के आते थे, ऐसा वैसा। पर ज़िंदगी भर यही हिस्ट्री रह जाएगा, समझ में। एक्सपो के बारे में बात ही नहीं करेगा, ये बिल्कुल नहीं बोलेगा। IIT बॉम्बे में एक्सपो था रोबोटिक का, उसमें हम लोग भी गए थे और हमारा ये सिलेक्शन हो गया। कितना अच्छी लाइफ जियोगे तुम, ठीक है। अभी का वक्त अगर अच्छे सवार लिए तो, नहीं सवारे तो फिर वैसे ही। चलो देखो, कंपेयर करने गुस्सा आता है ना। सच हमेशा कड़वा होता है, सच कोई सुनना ही नहीं चाहता भाई इस दुनिया में, कोई भी इंसान हो, सच सुनना कोई नहीं चाहता। लेकिन सच तो सच ही है ना भाई। नहीं पढ़ोगे रिजल्ट आएगा, ये तुम्हें तो गलत बात है, फिर हो ही नहीं सकता। अगर तुम बिना पढ़े तुमको रिजल्ट आ गया ना दोस्त, तो तुम उस सीट की वैल्यू नहीं रखोगे जो सीट तुमको मिला है। 1 आध साल पढ़ोगे, ड्रॉप आउट हो जाओगे, बोलोगे मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो पिक ही नहीं पकड़ा ना, वो टेंडेंसी तेरे अंदर नहीं आई 18 घंटा 20 घंटा पढ़ने की, है कि नहीं। अचानक सीट मिल गया, तुक्का मारते मारते, तो तू उसकी वैल्यू ही नहीं करेगा। तो उसकी वैल्यू करने के लिए अभी से अपना को झोंक दे, बहुत अच्छा मौका मिला है, ठीक है। अभी अगर मान ले तू मेंस निकाल लेता है, अगले साल तू घर वालों को कन्विंस करे कि नहीं मेरा मेंस निकल गया था, इस बार एक चांस और दो, मैं एडवांस में निकाल के दिखाऊंगा, तो घर वाले ट्रस्ट कर लेंगे। कितना लाडला क्यों ना हो, 3 साल के ड्रॉप में ना लात मारना चालू कर ही देंगे, इतना ताने मारेंगे ना। कल एक रील देख रहा था मैं यूट्यूब पे ऐसे ही, तो एक बंदा ना जा रहा था अपनी मम्मी के साथ, तो वो बोलता है कि तेरे पीछे कोई है? मम्मी मेरे पीछे कोई है क्या? हाँ देख कोई है क्या, कोई है क्या? हाँ तेरे पीछे कौन होगा, तेरे साथ वाले सब तो आगे निकल गए। इस टाइप मतलब हर बात तो तुमको ताने मिलेंगे। फिर मैं थैंक गॉड हूँ कि मेरे पेरेंट, सबके पेरेंट अच्छे होते हैं, कभी ताने मारने का मौका मैंने नहीं दिया, उन लोगों ने माना भी नहीं। बहुत ताने पड़ती है भाई, और घर वालों जब पापा कुछ बोलेंगे ना, ऐसा आग सुलगेगा तेरे अंदर ना। जैसे अभी था ना, चेन्नई का कोई था, एक इंस्पेक्टर था, भयावह होने वाला तुम्हारे साथ, और इनके साथ तो कुछ नहीं, 2-4 साल कॉलेज, फिर टैन 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 टैन। सर आप मेरी शादी में नहीं आए थे। नहीं सॉरी, टैन पैम 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 हो जाएगा। ये पोस्ट डालेगी, मैं कैसे लग रही दुल्हन वाली। लेकिन लड़कियों के साथ एक पंगा है,
पंगा क्या है, घर वाले टाइम फिक्स कर देते हैं, सेटल हुआ तो सही, नहीं तो हम सेटल कर देंगे। ठीक है, ये सत्य वचन है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। अब वो अपने जगह पे सही है, तो तुम लोगों को पे पैं चाहिए कि क्या चीज देख लेना। और तेरे साथ भी यही होगा भाई, सुधार। घर वाले बोल देंगे, वो बेचारा भी सदमे में आ गया। गुस्सा आ रहा है ना? बेटा वाली पहले बोल दिया था 22-23 साल की शादी कर देंगे। जब भाई आज बेटे की मुझे 22-23 साल में, अभी तेरी उम्र कितनी? 5 साल और। अभी भी ना, तो 23 साल की एज में सेटल्ड हो जाएगा, सेटलमेंट तेरा मस्त हो जाएगा, बहुत सिक्योर लाइफ तो जी सकता। अब भी कुछ मत कर, किसी भी IIT में लग जा, स्टार्टिंग से तो कोई भी कोर्स चूज कर, उसके अंदर लग जा, मस्त कर लेगा। ठीक है, आज से ही लोग सोचेंगे शादी में रिसेप्शन में क्या क्या रखेंगे खाना। सबको बुलाऊंगी, सर को नहीं बुलाऊंगी, देखना मैं। ठीक है, अब बुलाऊंगी भी ना तो उसमें चूहे मारने की दवाई खिला दूंगी, है ना? ऐसे करेगी ना? ऐसा हर कोई बोलता है, मैं भी बोलता था। मैं तो लोगों को बोलता था कि मैं नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा, और किया मतलब खुद के दम पे किया, एक पैसा घर से नहीं लिया। और हम लोग 4 भाई बहन में सबसे धूमधाम से मेरे ही किया, एक पैसा जो होता है ना घर से नहीं लिया, समझा? तो तुम लोग भी करना वैसे ही। मतलब ये बोल रही मैं शादी नहीं करूंगी, घर वाले करा दिए तो अलग बात है, मैं कहीं बैठ जाऊंगी। ठीक है, ऐसा हर कोई बोलता है भाई, शादी करना किसी का सपना थोड़ी होता है। वो तो घटना है। शादी एक घटना है, वाह बेटा कभी मम्मी पापा को लेके आना इधर, मैं बोलूंगा घटना हो गई थी आप लोगों के साथ। बोल नहीं रहा वो बोल भी वैसे ही रहा। ऐसा क्यों लग रहा है मैं खुद बना रहा हूं, खुद समझ रहा हूं। क्या भाई है? चल छोड़ना, क्या धीरे धीरे आएगा भाई। नहीं समझ में? चलो यहां तक क्लियर है ना? I1 आ गया। I1 क्यों निकाला हूं? खत्म। तो क्या था? I1 इज इक्वल टू dq बाय dt। क्या हुआ भाई? नहीं समझ में? किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? क्यू, तो इसको क्यू चाहिए, यहां तो क्यू हो रहा है ना। चार्ज कहां से? स्टोर तो 0 था, होते होते कहां तक पहुंचा होगा? टाइमिंग क्या था? कहां तक बोल रहा हूं? बस यही तो करना था। ठीक है, जीरो से क्यू क्या था? 2r ri ri माइनस क्यू बाई सी। डी क्यू। नहीं समझ में आया? चल डेफिनेशन इंटीग्रेशन कर इसका, वही बताएगी, कोई नहीं बताएगा। पढ़ी इंटीग्रेशन की नहीं पढ़ी? बता, 1 लाइन में बताना। बाकी किसी के मुंह से आवाज नहीं आएगा। हाँ यार, नाम है जवाब नहीं, मैं बताता हूँ।
अबे अच्छे से यहाँ देख रही थी, हाँ मैं बता, वहाँ का देख रही, नहीं नहीं यहाँ पे वो क्यू नहीं है, उसको पहले क्यू की फॉर्म पे लाएंगे, उसको हटाएंगे। दीदी कुछ नहीं करेंगे, एकदम इजी है। बोल भाई, तेरा आज पूरा वो निकालेंगे किलोमीटर को क्या बोलता है, डिनोमिनेटर को, हाँ हाँ स्प्लिट करेंगे ना, पार्शियल में उसको कन्वर्ट करेंगे। गुड, वेरी गुड बेटे। हाँ कांस्टेंट बाहर निकाल, कौन है कांस्टेंट इसमें? आर कांस्टेंट, क्यू भी कांस्टेंट है। हाँ हाँ क्यू वेरिएबल है, हाँ तो कर सॉल्व करना पड़ेगा। कर -1 हो जाएगा, माइनस सामने आएगा, समझा? अब माइनस में +1 होगा, फिर डिनोमिनेटर में फिर +1 -1 लिखेंगे, अरे -1 +1 तो 0 हो जाएगा, वो तो इन्फिनिटी आ जाएगा। यही तो था ना। अरे 1 to the power x का dx करते हैं, x को ऊपर लेके जाएगी तो -x होगा, -x में इंटीग्रेशन करेगी तो क्या होगा, -1 +1, डिनोमिनेटर में फिर -1 +1, -1 +1 कट गया तो 0, 0 को डिवाइड होगी तो इन्फिनिटी। नहीं बनता वैसे, देख गधा सिंह क्या क्या अभी क्या कर रही, कौन मैं? दीदी 1/x इंटीग्रेट, कितना गधे हो गए, 1/x होगा, ऐसा बोल रहा है ना। हाँ यही बोल रहा है, इन्फिनिटी। समझ में आया? तो समझ में नहीं आया जो मैं बोल रहा था? हाँ ये नहीं होगा, क्या नहीं होगा? ऐसे नहीं होगा। तो कैसा होगा? देखो मैं करके बता रहा हूँ, तुम लोगों का टैलेंट जानता हूँ, इसीलिए देखो ये पूरा का पूरा टर्म होगा लॉग के फॉर्म में, Q/C। अब इस पूरे को डिफरेंशिएट करते हैं और जो आता है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ये कांस्टेंट 0 तो Q का हो जाएगा 1, तो -1/C। नहीं समझ में? स्पेशल टर्म वाला उस दिन भी बताया था, T एज्यूम करके ये पूछी थी, तो 0 से Q, और ये क्या होगा इंटीग्रेशन T 0T, तो 2R, ये पलट जाएगा तो RC हो जाएगा। लॉग क्या चल रहा है, RI -QC, और T बचा ना, इसके पास आ गया, तो log RI -Q/C, तो T बाय कितना बचेगा, -2RC, इधर आ जाएगा। E = RI -Q/C e⁻−t/2RC। हमको Q चाहिए, Q ही तो निकालने बोला ना, ये इधर 2RC Q/C, तो Q का वैल्यू कितना निकला, RCI C e⁻−t/2RC। ये Q का वैल्यू क्या ये एडवांस कैलकुलेशन थोड़ा दे देगा ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, समझ में नहीं आया? थक गया तू? नहीं थक गया बेचारा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, समझने के लिए प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चन को। लिखो। हो तबीयत खराब हो गया उसका। अरे करंट भी निकालने बोला था क्या? फाइंड द AB at a time t what t तो टाउ की वार्सी टाउ कर दूसरे क्वेश्चन में बोल रहे हैं वार्सी को टाउ कर कर सकते हैं। आई का वैल्यू चाहिए ना, तो कौन से क्वेश्चन से लोग आई का वैल्यू, यहाँ से आई का वैल्यू निकाल सकते हो।
यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ पुट करके आई का वैल्यू निकाल लेना, सर्किट का मेन करंट, या फिर डायरेक्ट ना डी क्यू बाई डी टी करो, इसका डिफरेंशिएट करो, चलो कर लेना। गाड़ी ख़राब हो गया है, स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो अभी बनवा के जाऊंगा मैं। क्या भाई? फैशन